आज हम बात करने वाले हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की। सोचिए, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसने दुनिया में एजुकेशन सिस्टम की स्टार्टिंग की हो, जिसने दुनिया को जीवन जीने का तरीका दिया हो, जिसमें आर्यभट्ट जैसे मैथमेटिशियन हो, जो मेडिकल फील्ड में दुनिया में सबसे आगे हो, उसका विनाश क्यों, कैसे और किसने किया होगा? ये जो सवाल है, इसके बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास क्या है, आखिर क्यों नालंदा यूनिवर्सिटी का विनाश किया गया था, और ऐसे ही और भी सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 427 ईस्वी में हुई थी। इसका निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने करवाया था और बाद में ये यूनिवर्सिटी धीरे धीरे अपने चरम सीमा पर पहुंचती गई और करीब 700 साल तक नालंदा दुनिया भर में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी में दुनिया के तमाम कोने से करीब 10,000 विद्यार्थी एक साथ पढ़ा करते थे। इतिहासकारों के मुताबिक स्थापना के 100 साल के अंदर ही नालंदा यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंस की पढ़ाई में दुनिया भर में सबसे आगे पहुंच गई थी। यहाँ विद्यार्थियों को आयुर्वेदा के बारे में भी पढ़ाया जाता था। वहीं गणित और खगोल वैज्ञानिक की पढ़ाई में भी नालंदा विश्वविद्यालय सबसे अच्छा था, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी में भारतीय गणितज्ञ के जनक के नाम से जाने जाने वाले आर्यभट्ट 6वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख थे और इतिहासकारों के मुताबिक गणित और खगोल विज्ञान की तमाम थ्योरी नालंदा के जरिए ही दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंची हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जब चीनी यात्री और स्कॉलर शेंगजुएंग भारत आए थे तो वो नालंदा यूनिवर्सिटी भी गए थे और यहाँ ऐसा प्रोफेसर पढ़ाया भी था। और जब वो 645 ईस्वी के करीब चीन वापस लौटे थे तो वो अपने साथ कई बौद्ध धर्म ग्रंथ लेकर गए थे और उनका चीनी भाषा में अनुवाद किया था। इन बातों से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कितनी फेमस रही होगी। अब नालंदा यूनिवर्सिटी 1193 तक तो आबाद रही, लेकिन इसके बाद बख्तियार खिलजी ने इस पर हमला कर दिया और पूरी यूनिवर्सिटी को तहस नहस करके रख दिया। इतिहासकार बताते हैं कि जब खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला किया था तब इसकी 3 मंजिल लाइब्रेरी में करीब 90 लाख किताबें थी और बहुत सी पांडुलिपियां भी थी और लाइब्रेरी में आग लगाने के बाद किताब करीब 3 महीने तक जलती रही। और कुछ इतिहासकारों का तो मानना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला इसलिए किया गया था क्योंकि खिलजी को लग रहा था कि इस्लाम खतरे में है और खिलजी किसी भी कीमत पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं चाहता था। इसलिए पहले उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में इस्लाम की शिक्षा का दबाव डाला और फिर बाद में हमला कर दिया। और खिलजी से पहले भी 2 बार इस पर हमला किया गया था। हालांकि ये हमले लूटपाट के लिए किए गए थे और इन हमलों के बाद में इस यूनिवर्सिटी को रिनोवेट करके फिर से चलाया गया था, लेकिन बाद में खिलजी ने इस पूरी यूनिवर्सिटी को तबाह करके रख दिया था। गाइस, आपका इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।